वेलकम टू अनिल केमिस्ट्री क्लासेस। हम जो है चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर्स। तो उसी के न्यूमेरिकल हम कुछ एनसीईआरटी के, नीट के और जेई के डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमने लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg। यानी कि ये प्योर किसका दिया हुआ है, प्योर क्लोरोफॉर्म का P नॉट ए मैंने क्लोरोफॉर्म को मान लिया कितना 200 mmHg दिया हुआ है। P नॉट बी किसका दिया हुआ है 415 mmHg, किसके लिए, ये डाइक्लोरोमीथेन के लिए कितना दिया हुआ है 415 mmHg, राइट। चलिए उसके बाद है, तो ये बोल रहा है कि वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का इतना है, डाइक्लोरोमीथेन का इतना है। आगे बोलता है कैलकुलेट वेपर प्रेशर। आपने निकालना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन और 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर निकालना है। तो यानी कि मेन जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, दैट इज पीएस, राइट। और क्लोरोफॉर्म कितना दिया हुआ है, अगर क्लोरोफॉर्म ए है, ए का मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है 25.5 ग्राम, राइट। ये दिया हुआ है CH Cl3 25.5, राइट, क्लियर है। दूसरा क्या दिया हुआ है CH2 Cl2 डाइक्लोरोमीथेन 40 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कितना आएगा, ये हमें निकालना है। तो पीएस आपको पता है ऑलरेडी। पीएस हम कैसे निकालते हैं, PA प्लस PB, यानी कि जो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट विल बी सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, राइट। तो पीए निकालने का फॉर्मूला क्या है, पीए हम कैसे निकालते हैं, तो पीए इज इक्वल टू रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्स ए पी नॉट ए और पीबी इज इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी, राइट। तो अब हमें क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना कि हमारे पास गिवन में क्या है। तो पीए निकालेंगे, तो पीए के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए एक्स ए इंटू पी नॉट ए कितना दिया हुआ है 200। तो एक्स ए कैसे निकाला जाए, एक्स ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, यानी कि दोनों के मोल्स की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं हम। कैसे निकालेंगे, इसके मोल्स कितने हो गए 25.5 डिवाइडेड बाई, इसका मोलिकुलर मास होता है 119.5, क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर मास कितना है 119.5। तो थोड़ा सा इसको इस साइड लिख लेता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5। तो इसको मैं 25.5 को 26 मान लेता हूं और 119.5 को राउंड ऑफ करके मैंने 1, हालांकि 0.5 पर राउंड ऑफ नहीं होता है, मैं कैलकुलेशन के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये 120 हो गया। 120 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 0. नियर अबाउट इसका 0.21 आ जाएगा, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अब निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकालोगे आप, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। डाइक्लोरोमीथेन का मोलिकुलर मास होता है 85, राइट। और इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, इट विल बी 0.47, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इसके भी मोल्स निकल गए, इसके भी मोल्स निकल गए। अब हमें रखना कहाँ पर है यहाँ पे, तो 0.21 डिवाइडेड बाई 0.68, दोनों का सम कर दिया हमने, क्लियर है। अब इसको क्या करो, 0.68 को 7 कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 7 कंसीडर करके अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 0.3 आएगा, राइट। 0.31 मान लेते हैं क्योंकि एक्चुअल उसमें जो आता है 0.31 आता है। तो इसके मोल फ्रैक्शन कितने आ गए, एक्स ए कितना हो गया
0.31। एक्स बी कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.31, इट विल बी 0.69। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर क्या करोगे आप, एक्स ए कितना है 0.31 मल्टीप्लाई बाई 200, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी कितना है, एक्स बी कितना है 0.69 मल्टीप्लाई बाई 415। समझ रहे हो बात को? तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका 62, राइट। इसको आप क्या करो, 0.69 को 0.7 भी कंसीडर कर सकते हो आप लोग। बात समझ आ गई? तो ये 0.7 कंसीडर करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग आपका डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी यहाँ पर 285.5, राइट। तो अब क्या गया, पी ए भी हो गया हमारे पास, पी बी हो गया। तो हम क्या करेंगे, पी एस कैसे निकालेंगे, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी कि दोनों को सम कर देंगे। दोनों का सम हमारे पास कितना आ जाता है 347.5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उस मिक्सचर का वेपर प्रेशर आ जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चन इन्होंने पुटअप किया है क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें लास्ट में मैंने बताया था कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले जाएं, और वहां पर बताया था ये कैसे निकाला जाता है, रिलेशन बिटवीन डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड रोल्स लॉ से निकाला जाता है। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर दिखाता हूं मैं, एक्स ए डैश, एक्स ए डैश का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए था, ये वेपर फेज के लिए डैश लगा दिया। तो क्या करेंगे, पी ए डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी, राइट। तो पी ए कितना आया हमारे पास 62 और पी ए प्लस पी बी कितना आया टोटल 347.5, राइट। मोल फ्रैक्शन किसके निकालने अब की बार, वेपर फेज में। तो हम वेपर फेज में वेपर प्रेशर ही रखेंगे ना इसके लिए, क्लियर है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, इट विल बी 0.18, राइट। और अगर एक्स ए 0.18 आ गया तो व्हाट विल बी एक्स बी, एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, तो एक्स बी डैश इज इक्वल टू 0.8, राइट 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ये सॉल्यूशन रहेगा इस न्यूमेरिकल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यही क्वेश्चन मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, एनसीईआरटी में आया हुआ है। यही क्वेश्चन एआईपीएमटी में आया हुआ है 2013 में, सेम क्वेश्चन, राइट। चलिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ए और बी का देख लेते हैं। इसको लिख लिया मैंने, पी नोट ए कितना 450, पी नोट बी कितना बताया 700 mmHg, राइट। इतने टेम्परेचर पर, कितने पर 350 केल्विन रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, आपने ये बताना उस लिक्विड मिक्सचर की जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसमें ये बताना है मोल फ्रैक्शन ए के कितने हैं और बी के कितने हैं। जबकि क्या दिया हुआ है, टोटल वेपर प्रेशर इज, मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 600 mmHg। आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ इन वेपर फेज, फिर से वेपर फेज में आ गया। हालांकि बुक्स में इस वेपर फेज पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। मैंने पिछला जो लेक्चर लिया था उसमें वेपर फेज का डेरिवेशन आपको समझाया था। तो वेपर फेज यहाँ पर भी निकालना और इधर भी निकालना था, राइट। तो फिर से न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, ए और बी का वेपर प्रेशर दे रखा आपको, ये इतने टेम्परेचर पर दे रखा है। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, जो मिक्सचर बना है उसकी कंपोजिशन बतानी है, यानी कि उसमें कितना क्या क्या मिला है, ए कितना है बी कितना है, यानी कि ए के मोल फ्रैक्शन और बी के मोल फ्रैक्शन बताने हैं, राइट। ये क्वेश्चन है हमारा। टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना दे रखा है 600 mmHg दे रखा है, क्लियर। तो हमें पता है यहां पर निकालना क्या है, हमें पता है एक्स ए और एक्स बी निकालना है, ये चीजें निकालनी है। पहले पार्ट में ये चीजें निकालनी है। ये चीजें आप कहां से निकालोगे,
आपको पता है कि पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए होता है, राइट, क्लियर है। तो आपको पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए, यहां से एक्स ए निकल सकता है सपोज कीजिए, फिर आपको पी ए चाहिए जो कि दिया नहीं हुआ है। अगर आप सोच रहे हो पी बी से निकल जाएगा तो एक्स बी पी नोट बी, ये भी नहीं क्योंकि यहां पर पी बी चाहिएगा आपको। तो कहां से निकालेंगे इस क्वेश्चन का अप्रोच सिस्टम क्या रहेगा, तो पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी आपको पता है, राइट। तो पी एस इज इक्वल टू पी ए क्या हो गया आपका एक्स ए पी नोट ए प्लस पी बी एक्स बी, पी बी क्या हो जाएगा एक्स बी पी नोट बी, राइट, क्लियर है। पहले हम एक्स ए निकालने के लिए इसको देखते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स ए, राइट, पी नोट ए, ठीक है, प्लस एक्स बी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एक्स बी की जगह पर क्या रख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए रख सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो पी एस कितना हो गया 600 दिया हुआ है सॉल्यूशन का, एक्स ए हमें निकालना ही है, पी नोट ए कितना दिया हुआ है 450, राइट, 450 प्लस पी बी नोट कितना दिया हुआ 700 इंटू में 1 माइनस एक्स ए, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा आपका 600 इज इक्वल टू एक्स ए इंटू 450 प्लस 700 माइनस 700 एक्स ए, क्लियर है। तो यहां से आप निकालोगे क्या, ये 700 इधर आ जाएगा आपका, कितना हो गया 100, राइट, 100, ठीक है। इधर क्या रह जाएगा आपका 450 एक्स ए, ठीक है ना, 450 एक्स ए माइनस 700 एक्स ए, तो कितना बच गया 250 एक्स ए। तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स ए इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 250, इट विल बी 0.40, एक्स ए क्या आया 0.40। तो एक्स बी निकालने में क्या प्रॉब्लम है, 1 माइनस एक्स ए कर दीजिए, फॉर्मूला यही होता है। अगर एक्स ए आपका निकल गया है तो एक्स बी कितना आ जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, इट मीन्स 0.6, दिस इज द आंसर। एक्स ए भी आ गया और एक्स बी भी आ गया, राइट। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, आल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। अब वेपर फेज में निकालो कंपोजिशन, यानी कि वेपर फेज में कंपोजिशन क्या निकालना है, एक्स ए डैश क्या है और एक्स बी डैश क्या है। वहां पर नंबर ऑफ मोल्स की बजाय क्या रखते हैं हम वेपर फेज में, प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी। देखते हैं, तो देखिए एक्स ए डैश इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, वैल्यू पुटअप करें, पी ए कितना दिया हुआ है, व्हाट इज द पी ए, यहां से आप पी ए निकालिए, आप पी ए आप कैसे निकालोगे, एक्स ए इंटू पी नोट ए, राइट, एक्स ए इंटू पी नोट ए, तो यहां से पी एक्स ए कितना आ गया आपका 0.40, ठीक है ना। तो यहां पर स्पेस कम है तो मैं इधर कर देता हूं थोड़ा सा, तो हमारे पास पी ए इज इक्वल टू एक्स ए 0.40 इंटू में पी नोट ए कितना है 450, राइट, इसको सोल्व कीजिए 100, तो ये इधर से कैंसिल, ये इधर से कैंसिल, ये हो गया आपका 415, ये हो जाएगा आपका 180 हो गया, राइट। तो इट विल बी 180, पी ए आपका कितना आ गया 180, राइट। तो पी बी कितना आएगा, पी बी भी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.60 मल्टीप्लाई बाई 700, ठीक है ना, 700 दिया हुआ था, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इट विल बी 420, ठीक है 420, राइट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, दोनों का सम कितना हो गया 420 प्लस 180 कितना हो गया 600, राइट, क्लियर है, आई थिंक 600, हाँ 0 8 2 4, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18/60, तो एक्स ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3,
और एक्स बी डैश कितना हो जाएगा, आपको पता है एक्स बी डैश इज इक्वल टू 0.7। ये इसका क्या निकल गया, कंपोजिशन इन वेपर फेज, एक्स ए डैश एक्स बी डैश, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या आपका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज। प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है 298 केल्विन पर कितना दिया हुआ है, 23.8 mm of Hg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। 50 ग्राम यूरिया जो है डिजोल्व किया गया किसमें, 850 ग्राम वाटर में। अब सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, तो चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी है इसी में, एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग, राइट। और उसका रिलेटिव लोवरिंग क्या है, तो देखिए हमें पता है कि मैंने आप लोगों को ये डेरिवेशन करवाया था पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, राइट। यहां से दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी निकल जाएगा, राइट, और लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी निकल जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पी नोट यानी कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्लियर है, कितना दिया हुआ है देखते हैं। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना, 23.8 माइनस पी एस आपको निकालना ही है ये, राइट, डिवाइडेड बाय, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में था कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इसका मतलब प्योर वाटर का नहीं पूछ रहा, वो आफ्टर सॉल्यूशन वाटर का पूछ रहा, सॉल्यूशन बनने के बाद वाटर का कितना वेपर प्रेशर है। तो सॉल्यूशन, और आपको पता है तो सॉल्यूशन जब बन चुका है यूरिया तो वहां पर कोई भी वेपर प्रेशर देगा नहीं, तो सॉल्यूशन में किसका निकलेगा, जितना आएगा वाटर का, इसलिए वो वाटर का पूछ रहा है, समझे। तो कैसे हो जाएगा, तो ये हो गया 23.8 पी नोट इज इक्वल टू एक्स बी निकालना है आपको। अब फिर से एक्स बी का पंगा पड़ रहा है, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालोगे आप, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकालोगे, यूरिया, यूरिया कहाँ पर है आपका, ये रहा यूरिया, कितना 50 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने हो गए, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका 60, राइट। डिवाइड में हम क्या करेंगे, इसके मोल्स प्लस में, सॉल्यूशन किस में बनाया है उसने, वाटर के साथ बनाया है, तो कितना वाटर लिया है 850 ग्राम, डिवाइड में मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18। समझ रहे हो बात को, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके मोल्स निकाल लेते हैं, राइट। अगर आप इनके मोल्स निकालोगे तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.83 किसका आ गया, इसके मोल्स आ गए, ये आ गए 0.83, इसके मोल्स हो गए 0.83 डिवाइड में इसी के मोल्स 0.83। अब आप कर रहे हो 850 डिवाइडेड में 18, तो ये हो जाएगा आपका 47 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका, 47 पॉइंट, आई थिंक इट विल बी 47,850 डिवाइडेड बाई 18, 47 मान लेते हैं, आएगा भी इतना ही है 47, राइट। क्लियर है, बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये हो गया 0.83 डिवाइड बाई, तो ये हो जाएगा आपका 47.83। तो यहाँ से इसके मोल फ्रैक्शन कितने आ गए, एक्स बी की वैल्यू, यानी कि एक्स बी की वैल्यू आ गई 0.017। तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठा के इधर ले आते हैं, तो सिचुएशन क्या बनी, अब कंडीशन हमारे पास आई है 23.8 माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.017 मल्टीप्लाई 23.8, राइट। अब आपने करना क्या है, आप इसको ना राउंड ऑफ कर लो, 23.8 को राउंड ऑफ कर लो, ये कितना आ जाएगा, लगभग 24 हो गया। 24 मल्टीप्लाई बाई आप क्या करोगे 17 करो, समझ रहे हो आप बात को, कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ। इसको 24 करो और इसका 1000 नीचे उतार लो, बात समझ आ गई। अगर आप इसको 1 कैलकुलेट करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 0.
इट विल बी 40, राइट, 0.40। तो ये 0.40, अब हम क्या करेंगे, PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23.8 माइनस क्या हो जाएगा आपका, उधर जाके 0.40, तो आंसर क्या आ गया, 23.4, राइट। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। बात समझ आ गई। और लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, अगर ये लोवरिंग, ये बोलता है इट्स रिलेटिव लोवरिंग। इट्स रिलेटिव लोवरिंग किसको बोलेंगे हम, इट्स रिलेटिव लोवरिंग इज दिस, ये इसका रिलेटिव लोवरिंग है, P0 माइनस PS अपॉन P0, राइट, दिस इज। अब PS की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, PS की वैल्यू कितनी आई है, 0.40। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये इसका रिलेटिव लोवरिंग, यानी कि यही है, समझे आप लोग बात को, 0.40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट exert a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molecular mass of solute? देखिए हमारा टॉपिक था रोल्स लॉ, P A इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी नोट बी। लेकिन जब हम नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल सोल्यूट के लिए डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, तो मैंने इसी के न्यूमेरिकल यहाँ पर भी लिख दिए हैं। हालांकि ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में अलग से आते हैं, लेकिन हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, वहां पे फिर आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एक एक्वस सॉल्यूशन है 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, जो कि कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, सॉल्यूशन एक्सर्ट करता है कितना, 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। कैसे करेंगे, निकालना क्या, मोलर मास कहाँ से आएगा, यहाँ से, P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू XB। XB का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, राइट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। क्लियर है। आगे आप लोग पढ़ोगे कि ये नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, जब आप निकालोगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर भी आ रहे हैं डिवीजन में, तो इन नंबर ऑफ मोल्स की जो अमाउंट है वो बहुत कम होती है, किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं एक NB को, तो क्या लिख लेंगे, NB अपॉन NA। इसको एक्सप्लेन करोगे तो क्या लिखोगे, WA डिवाइडेड बाई MA, यानी कि सॉरी WB, ऊपर B है तो WB डिवाइडेड बाई MB मोलिकुलर मास, और इधर क्या हो जाएगा, WA ऊपर चला जाएगा मोलिकुलर मास। आपको निकालना है ये मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, राइट। तो मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट निकालने के लिए सारी की सारी इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। कैसे, देखिए P0 दिया ही नहीं हुआ है, रखे कहाँ से, अब याद रखिए ये सॉल्यूशन बनाया हुआ, और सॉल्यूशन में अगर कोई सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ तो हम सॉल्वेंट वाटर कंसीडर करते हैं, और वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर पर, वो कितना होता है, वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, इट इज 1.013 P0 हो गया, माइनस PS कितना है 1.004 डिवाइडेड बाई कितना है P0 1.013 इज इक्वल टू WB। WB कितना दिया हुआ है, WB गिवन है 2% नॉन वोलेटाइल, 2% का मतलब 2 ग्राम 100 के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, गिवन वेट 2, इसका मोलिकुलर वेट हमें निकालना ही है, इनटू में किसके अंदर, वाटर के अंदर है, अभी बताया था सॉल्वेंट वाटर कंसीडर करेंगे, तो गिवन मतलब 100 ग्राम में अगर 2 ग्राम सोल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना बच गया, 98, तो 98 वाटर का मोलिकुलर मास 18 हो गया, राइट। अब हमें निकालना ये है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इजी हो सकती हैं। देखिए, तो ये हो गया आपका, इधर से इसको आप माइनस कीजिए,
इसको आप माइनस करोगे, ये आएगा आपका 0.009, राइट, डिवाइडेड बाई 1.013 मल्टीप्लाई क्यों, इक्वल, सॉरी इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको कैंसिल करेंगे 49 आएगा, तो 18/MB इंटू 49, राइट। और हमें निकालना क्या है, MB निकालना है। तो MB क्या हो जाएगा आपका, MB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 18 मल्टीप्लाई बाई 1.013 डिवाइडेड बाई 0.009 मल्टीप्लाई बाई 49, राइट। तो ये यहाँ से इजी कैलकुलेशन रह जाती है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इट विल बी 41, राइट। इसका आंसर कितना आएगा, 41 ग्राम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। वाटर जो है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो दिया गया हमें कितना है, 12.3 किलो पास्कल में दिया हुआ है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन इट। एक सॉल्यूशन है 1 मोलर, समझ में आई ना, 1 मोलर सॉल्यूशन है, यानी कि 1 मोल 1000 ग्राम के अंदर, उसका वेपर प्रेशर बताना है, राइट। चलिए फिर से वही सवाल आया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिर से P0 माइनस PS अपॉन में P0। ये तो प्योर वाटर का है, ये सॉल्यूशन का है, इज इक्वल टू XB, आपको पता ही है, समझ आई बात। तो XB इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, फुल रखते हैं इसको, P0 कितना दिया हुआ है 12.3 माइनस PS आपको निकालना है, डिवाइडेड बाई 12.3। ये XB कहाँ से लाए, इधर सोल्व करते हैं, XB का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, यानी कि सोल्यूट जो है आपका, कितने मोल्स हैं, ऑलरेडी बोला ना, 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर का मतलब 1 मोल 1000 ग्राम में, यानी कि सोल्यूट के मोल्स तो आगे, डिवाइडेड बाई अगेन सोल्यूट के मोल्स, प्लस सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ तो वाटर है, और उसके मोल्स कैसे निकालेंगे, 1000 ग्राम वाटर है, उसके मोल्स कितने बन गए, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 1000 डिवाइडेड बाई 18 मोलिकुलर वेट, कितना आ गया 55.5, राइट। क्लियर है। तो ये कितना बन गया 1/56.5, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 1/56.5। क्लियर है। अब आप इसको उस साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12.3 माइनस PS डिवाइडेड, सॉरी इक्वल, ये हो जाएगा 12.3 डिवाइडेड बाई 56.5, राइट। क्लियर है। तो यहाँ पर ये आ गया आपका, इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी आपकी, ये आ गई आपकी 0.212। तो 0.212 हो गया आपका। अब आप क्या करोगे, PS इज इक्वल टू 12.3 माइनस 0.212, इट विल बी 12.08 किलो पास्कल। दिस इज द आंसर। यही निकालना था हमें, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मास निकालना है, ये मोलर मास दिया हुआ उसका, विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन, ठीक है ना। 114 ग्राम ऑक्टेन क्या होता है, C8H18 ऑक्टेन होता है, राइट, C8H18। तो कैलकुलेट द मास ऑफ, अब की बार फिर से मास निकालना है, ठीक है ना, बट नॉट मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास नहीं, मास, विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन इतने ग्राम में बोला गया है, और उसका वेपर प्रेशर कितना बता रहा है, कितना रिड्यूस हो गया, वेपर प्रेशर कितना बताया इसने, रिड्यूस हो गया अप टू, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर 80%, उसका वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हो गया, 80% रिड्यूस हो जाता है। क्लियर। तो देखते हैं, फिर से वही अप्रोच वही रहेगी हमारी, क्या, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू XB, राइट। अब बात ये है कि P0 क्या है, देखिए P0 क्या रहेगा यहाँ पर, उसने बोला
प्रेशर कितना रिड्यूस हो गया, प्रेशर कितना रिड्यूस हो गया, 80%। समझे बात को, यानी कि 100 में से 80% तक रिड्यूस हो गया। तो पी नोट कितना होगा प्योर का, प्योर का हमने मान लिया कितना 100, राइट, माइनस सॉल्यूशन का कितना, अगर वो बोल रहा है कि 80% रिड्यूस हो गया, यानी कि सॉल्यूशन का हो गया 80% तक पहुंच गया, 80 डिवाइडेड बाई 100, राइट। उसके बाद एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालोगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे हम क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कैसे निकाले जाएं, यानी कि सोल्यूट, सोल्यूट कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वही निकालना है, वही तो निकालना है। फॉर्मूले में क्या रखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, एन बी को एक बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एन बी अपॉन एन ए, तो ये हो गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और ये हो जाएगा डब्ल्यू ए ऊपर चला जाएगा एम ए, राइट, क्लियर है। तो देखते हैं डब्ल्यू बी हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई एम बी कितना दिया हुआ है, मोलिकुलर मास ये 40 दिया हुआ है, समझ रहे हो आप बात को। या फिर इससे बेटर टेक्निक लगाते हैं, हम वहीं पे निकाल लेते हैं क्या, एन बी कैसे निकाला जाए, एन बी कैसे निकाला जाए, डब्ल्यू बी, ठीक है ना, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, यानी कि डब्ल्यू बी अपॉन 40, यानी कि अगर मैं इसको 1/40 करके सोल्व कर लूं तो कितना आ जाएगा 1/40, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/40 का 0.025, ठीक है ना, कितना होगा 0.025 डब्ल्यू बी, राइट। दूसरी बात हमें क्या निकालना है, एन, उसके बाद निकालना है एन ए किसके लिए निकालोगे आप, वाटर के लिए, सॉरी एन ए किसके लिए निकालोगे, ये सॉल्वेंट के लिए, ये कितना आ जाएगा आपका 114 डिवाइडेड बाई 114, इसका तो 1 ही आएगा, क्लियर है। बाकी बातें यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट रख देते हैं हम, हमारे पास क्या आ गया, एन बी आ गया और एन ए आ गया, तो एन बी हमारे पास कितना आ गया, एन बी इज इक्वल टू एन बी हमारा हो गया कितना 0.025 डब्ल्यू बी, राइट। डिवाइड में क्या करेंगे, एन ए नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, मैं नेग्लेक्ट बोल गया था, एन ए प्लस एन बी 1 प्लस 0.025 डब्ल्यू बी, देखिए क्लियर। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, इट विल बी 20 डिवाइडेड बाई 100, राइट, 20 डिवाइडेड बाई 100, और ये हो गया आपका 0.025 डब्ल्यू बी डिवीजन में, क्लियर, 1 प्लस 0.025 डब्ल्यू बी, राइट, क्लियर है। सोल्व करते हैं इसको, तो सोल्व करेंगे क्या, ये इधर चला गया आपका, ये हो गया आगे 20 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.025 डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 100 उस साइड चला गया, 100 मल्टीप्लाई 0.025 डब्ल्यू बी, क्लियर। अब हमें क्या है, ये लिख लिया हमने 20 प्लस, राइट, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 0.025 को आप 20 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपका 0.025 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 1000 आ गया इधर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 2/4 यानी कि 0.5, क्लियर है। ये 0 इससे कैंसिल होगी, ये आपका कितना आ गया 25, 4 हो गया, ये 2.5, यानी कि ये हो गया आपका 0.5 डब्ल्यू बी, और उधर कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इधर 1000, ये जो आ गया आपका कैंसल, ये हो गया आपका 2.5 डब्ल्यू बी,
राइट, क्लियर है। 2.5, अब ये 0.5 WB उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ गया 20 इज इक्वल टू 2 WB, राइट, और WB इज इक्वल टू कितना आ गया 10 ग्राम। दिस इज द आंसर, राइट। ये हमारा 10 ग्राम यानी कि 10 ग्राम जो है उसका मास है सॉल्यूट का। कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg। वेपर प्रेशर जो वाटर का दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है 17.53 mmHg, ठीक है ना। 293 केल्विन पर, यहाँ पर 293 की बजाय आई थिंक इट विल बी 298, राइट, क्लियर, 298 होगा जहां तक मेरे को लग रहा है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293, अगेन 293 है तो इट मीन्स 3 ही होगा, ठीक है। तो ये 293 पर हमें क्या निकालना, वाटर का वेपर प्रेशर निकालना। व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो चलिए फिर से फॉर्मूला वही लगेगा, क्या, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल टू XB, राइट। P नॉट कितना दिया हुआ है 17.5 माइनस PS आपको निकालना है डिवाइडेड बाई 17.5 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मोल फ्रैक्शन ऑफ B का मतलब ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन, और ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन के लिए पहले क्या चाहिए, इसका नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप इसके, गिवन वेट 25, राइट, 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन, कितने में डिसॉल्व किया गया 450 ग्राम ऑफ वाटर। तो 450 यानी कि इसके मोल्स आ गई, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास हो गया 180, समझे आप। दूसरी तरफ हमें क्या निकालना, वाटर का। वाटर का क्या हो गया Na, अगर वाटर है तो हमारा हो गया 450 ग्राम डिवाइडेड बाई 18। बात समझ आ गई आपको। तो यहां पर हम क्या करते हैं NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, तो ये आपका NB अपॉन Na हो गया। इसको तो हम क्या कर देते हैं, NB को नेग्लेक्ट कर दिया मिनिमम अमाउंट होने की वजह से, तो इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो NB कितना आ जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाई 180, और ये Na क्या रखोगे आप 450, ऊपर चला जाएगा मोलर मास, राइट, क्लियर है। तो अब ये हो गया आपका, ये 10 पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो गया आपका 5/900 इधर, राइट। तो इधर क्या लिखेंगे हम 17.5 माइनस PS इज इक्वल टू, ये उधर चला गया आपका 5 मल्टीप्लाई 17.5 डिवाइडेड बाई 900, राइट, क्लियर है। तो यहाँ से PS की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई, ये हो गया आपका, सिंपल करते हैं इसको, तो ये 0 उतार ली, इधर पॉइंट खत्म हो गया, ये हो गया 25, 5 से 35 और 2 33, 5 से 8, और ये हो गया 9000, राइट। सिंपलीफाई करते हैं, और सिंपलीफाई क्या, यानी कि अगर मैं इसको लिख लूं 9 × 10⁻³ लिख सकता हूं, तो ये हो गया आपका 875 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9, ये हो गया आपका 9, 80 बचे 6, और ये 63 हो गया आपका, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.097, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, PS की वैल्यू निकालने के लिए 17.5 में से क्या कर दोगे 0.097 को माइनस कर दोगे, तो PS इज इक्वल टू 17.5 माइनस 0.097, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये थे आपके इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।
अभी हम एनसीईआरटी के बाद न्यूमेरिकल करते हैं। एक आईआईटी का न्यूमेरिकल है, ये 2 बार AIEEE में आया हुआ है, 2008 में और 2006 में। और ये न्यूमेरिकल जो है आपका ये IPMT 2012 में आया हुआ है, राइट। तो देखते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mmHg if 18 gram of glucose is added to 178.2 gram of water. The vapor pressure of resulting solution will be. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। पहली बात तो ये है, गिवन क्या है हमें, प्योर वाटर प्रेशर, वाटर का वेपर प्रेशर है, राइट, इट इज 7.5 mmHg। ग्लूकोज यानी कि सोल्यूट बोला है कितना, 18 ग्राम, एंड सोलवेंट वाटर 178.2 ग्राम। तो हमें पता है कि जो PS है, जनरली हम ये यूज करते हैं PA प्लस PB, राइट। बट यहाँ पर ग्लूकोज ऐड किया गया है, तो ग्लूकोज ऐड करेंगे तो इसका मतलब ग्लूकोज का तो कोई भी वेपर प्रेशर नहीं आएगा। इसका मतलब जो भी वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी ड्यू टू, मोस्टली किसकी वजह से होगा, वाटर की वजह से होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो P जो हम निकालेंगे, हमें पता है कि PB तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्यूट की वजह से 0 है। PA हमारे पास क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू XA P नोट A, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, राइट। अब सारा का सारा किसकी वजह से है, सॉल्यूशन का, इसी की वजह से है। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, PS जो आएगा XA P नोट A होगा, राइट। तो PS जो हम निकालेंगे सॉल्यूशन का, इट विल बी XA, कितना दिया हुआ है हमें निकालना पड़ेगा, P नोट A कितना दिया हुआ है 17.5, राइट, इंटू XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैसे निकालोगे आप लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कैसे निकलेंगे, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई वाटर का मोलिकुलर मास कितना है, अच्छा ये 178 जो है ये वाटर के मोल फ्रैक्शन, ये वाटर के लिए लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम ऊपर किसके रखेंगे, वाटर के लिए। तो ये हो गया आपका वाटर का गिवन मास कितना है 178.2 डिवाइडेड बाई 18 ग्राम। डिवीजन में क्या आएगा, वाटर का ही 178.2 डिवाइडेड बाई 18, ये आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट। दूसरी तरफ हमें किसके निकालने हैं, दूसरी तरफ हमें कौन सा है, सोल्यूट दिया हुआ ग्लूकोज, कितना 18 ग्राम डिवाइडेड बाई 180 मोलिकुलर मास होता है इसका, राइट। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप करेंगे, PS इज इक्वल टू 17.5 इंटू 178.2 डिवाइडेड बाई 18, राइट। तो 178.2 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 180, राइट। इट विल बी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 17.32 mmHg, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन आपका नॉर्मली कॉन्सेप्ट बेस पर है, PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट A एंड B। A का प्योर का वेपर प्रेशर कितना बताया, PA, B का PB respectively an ideal binary solution if mole fraction A represent, if XA represent mole fraction of component A, यदि XA किसके मोल फ्रैक्शन है, A कंपोनेंट के, तो इनमें से टोटल प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला बनेगा, राइट। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, राइट, ठीक है। टोटल प्रेशर का क्या फॉर्मूला बनेगा देखते हैं, हमें पता ऑलरेडी
क्या, देखिए पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, राइट। तो पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, राइट, प्लस एक्स बी पी नॉट बी, राइट। अब वो बोल रहा है कि एक्स ए के कंपोनेंट है, इसका मतलब इसको तो ऐसे ही रखा जाए, पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा आपका, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। इसको सॉल्व करेंगे, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर क्या आएगा, एक्स ए पी नोट ए प्लस पी नोट बी, राइट, माइनस पी नोट बी एक्स ए। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी बी यानी कि पी नोट बी, राइट, इज इक्वल टू, सॉरी, पी नोट बी प्लस, इन दोनों में से पी नोट बी कॉमन आ गया, इधर से एक्स ए कॉमन आ गया, एक्स ए, राइट, पी नोट बी प्लस एक्स ए, और ये हो जाएगा आपका पी नोट ए माइनस पी नोट बी, राइट। क्लियर है। तो आंसर क्या हुआ यहां से, डी, राइट। तो ये आपके न्यूमेरिकल थे, कंप्लीट हो चुके हैं इस टॉपिक के। जो इसमें रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी आ चुका है, और आपका रोड्स लॉ भी आ चुका है, वेपर प्रेशर भी आ चुका है। इसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।